नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। इस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। उनकी मौत ने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि उनके फैंस को भी झंझोर कर रख दिया है। पूरा बॉलीवुड दो खेमे में बंट गया है। एक जो बॉलीवुड की उस गैंग को एक्सपोज कर रहा है जिनकी वजह से सुशांत ही नहीं, ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, जिन्हें मजबूर किया गया, उनके दिमाग में भरा गया कि सुसाइड कर लें। ऐसे में सुशांत की मौत पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी डर के बॉलीवुड गैंग को एक्सपोज करने में लगे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुशांत की मौत को बॉलीवुड में एक गोल्डन चांस के रूप में देख रहे हैं। इन्हीं में से एक जाना माना नाम है स्वरा भास्कर का। इनकी तारीफ में कुछ कसीदे में अगर पढ़ूंगी तो ये मेरे और आपके दोनों के समय की बर्बादी होगी। बॉलीवुड में कुछ फिल्में क्या कर ली, इन्हें लगने लगा है कि इन्होंने महारत हासिल कर ली है, तो अच्छी पब्लिसिटी पाने के लिए ये कहीं भी पहुंच जाती हैं और कुछ भी अनाप शनाप बोलकर खुद को बहुत बड़ी एक्टिविस्ट समझने लगती हैं। गद्दारों का साथ देकर, दो चार बेतुके से भाषण देकर खुद को समाज सेविका बताती हैं। अपनी हिपोक्रेसी से जानी जाने वाली स्वरा भास्कर ने इस बार तो हद कर दी। जहां सुशांत की मौत का जिम्मेदार बॉलीवुड गैंग को ठहराया जा रहा है, छोटे शहरों से आए लोगों को अपने पैरों तले मसल देने में विश्वास रखने वाले इन लोगों का हर कोई विरोध कर रहा है। न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि बॉलीवुड में मौजूद लोग भी इस नेपोटिज्म की निंदा कर रहे हैं। सोनम कपूर, करण जौहर और आलिया भट्ट को नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का दोषी बताया जा रहा है। इनको लेकर अब स्वरा भास्कर ने उन लोगों को जवाब दिया जो इन सभी एक्टर्स को नेपोटिज्म से जोड़कर देख रहे हैं और सुशांत की मौत के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं अब स्वरा भास्कर इस बात का फायदा उठाते हुए इस बॉलीवुड गैंग के बचाव में उतर आई हैं। स्वरा ने इस बीच एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में स्वरा लिखती हैं, सुशांत ने बेशक एक नोट तक नहीं लिखा। हम नहीं जानते वे किस चीज़ से मायूस थे और किस सिचुएशन से गुजर रहे थे, इसीलिए इस तरह की बातें करना बंद करें। चुप करो तुम लोग जो अपनी भड़ास ऐसे निकाल रहे हो। उसने कोई नोट नहीं छोड़ा है अपने पीछे, समझे? वे इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, वे चला गया। अब उसे शांति से जीने दो और उसकी फैमिली की प्राइवेसी का थोड़ा ख्याल रखो। स्वरा के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा भड़क गया है। स्वरा को ऐसे कहते देख एक यूजर ने आक्रोश में लिखा, बॉलीवुड खान कपूर दाऊद गैंग का जमावड़ा है। एक ने कहा, कंगना ही असली हीरोइन है और बॉलीवुड की क्वीन है, तुम सब कुछ नहीं हो उसके आगे। एक यूजर ने कहा, स्वरा कुछ तो सोच समझ कर लिखा करो, डम हो तुम। वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि स्वरा हिपोक्रेसी में माहिर है। एक और कंगना रनौत, शेखर कपूर जैसे लोग सुशांत की मौत के बाद अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और अब स्वरा इनके खिलाफ बोलने पर आ गई हैं। इसकी असली वजह तो ये है कि अब स्वरा का करियर नीचे ही आता जा रहा है। उन्हें फिल्म नहीं मिल रही है, बॉलीवुड से एकदम कट ऑफ हो गया है, तो स्वरा के सामने अब एक ही रास्ता बचा है, चापलूसी करने का। क्योंकि वो जानती हैं इस मौके पर जब बॉलीवुड के खिलाफ हर कोई बोल रहा है, तो अगर वो उनके पक्ष में बोलेंगी, फायदा तो उन्हीं का होगा। उनके लिए सुशांत की मौत क्या है? उनके लिए तो बस सुशांत अपनी जिंदगी से मायूस एक इंसान थे जिससे अपना फेलियर बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। सुशांत किस दौर से गुजर रहे थे, उनके हालात क्या थे, बॉलीवुड में किस तरह वो नेपोटिज्म का शिकार हुए, क्यों उन्हें बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने बॉयकॉट किया, इससे स्वरा को कोई लेना देना नहीं है। रोहित वेमुला की मौत के बाद तो आपने बड़ी छाती पीटी थी। रोहित वेमुला ने भी अपने सुसाइड नोट में किसी को जिम्मेदार नहीं बताया था। तब स्वरा जैसे लोगों ने देश भर में बवाल मचा दिया था। तब जब छात्रों ने इतना उपद्रव मचाया था कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना पड़ा था, तब तो स्वरा ये कह रही थी कि रोहित वेमुला ने आत्महत्या नहीं बल्कि देश के सिस्टम ने उनकी हत्या की है, उसे इस कोने में ढकेल दिया जिसकी वजह से उसे अपनी जान देनी पड़ गई। स्वरा जैसे लोगों ने बीजेपी के कई लीडर्स को रोहित वेमुला की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया था। उस दौरान तो स्वरा भास्कर पर नेतागिरी का नशा चढ़ा हुआ था, लेकिन अब जब सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा आया तो सीधे ही यूटर्न ले लिया। क्यों? बात बिल्कुल साफ है, जिन लोगों को फिल्मों में काम नहीं मिल रहा
और जितने भी फ्लॉप हीरो हीरोइन हैं वो इस मौके का इस्तेमाल बॉलीवुड के गैंग की चमचागिरी करने में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनके करियर की गाड़ी चल पड़े। देश की जनता सब देख रही है। जिन लोगों ने सुशांत को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, जिन लोगों ने सुशांत के करियर को खत्म करने की कोशिश की, जिन लोगों ने सुशांत की फिल्मों को रोका और उनसे फिल्में छीनी, वो सब आज लोगों की नज़रों में बेनकाब हो चुके हैं। उन्हें ये समझना होगा कि फिल्म वालों को देश की जनता ही हीरो या जीरो बनाती है। एक उभरते हुए कलाकार की मौत से पूरा देश सदमे में है और जब स्वरा जैसी फेल्ड एक्ट्रेस इस जख्म पर नमक रगड़ती हैं तो वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रही हैं। वैसे भी स्वरा बॉलीवुड गैंग की कितनी भी चापलूसी कर ले, इन्हें कोई लीड रोल तो मिलने से रहा। अब तक वो बहन का ही रोल कर पाई हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देने वालों का क्या हश्र होता है, ये तो दीपिका पादुकोण के अनुभव से बॉलीवुड को समझ में आ ही गया होगा। स्वरा भास्कर को कोई भी बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम देने से भी डरेगा क्योंकि इनका रिकॉर्ड थोड़ा ज़्यादा ही दागदार है। जामिया के स्टूडेंट्स जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो आप उनकी प्रशंसा करती हैं और इन्हें ये कहकर बरगलाती हैं कि ये कानून एक खास मकसद से लाया गया है। मुसलमानों के भड़काने में आप सबसे आगे रहती हैं। सीएए के खिलाफ बोलना हो या टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना, स्वरा हर तमाशे में शामिल रही हैं। देश के खिलाफ जाने के इस एजेंडे में स्वरा ने अपना पूरा सहयोग दिया है। लेकिन आज जब एक लाचार इंसान जो कि एक प्रतिभाशाली अभिनेता था, उसके समर्थन में सब बोल रहे हैं तो स्वरा भास्कर बॉलीवुड की गैंग की तरफदारी कर रही हैं। बॉलीवुड में कैंप सिस्टम लंबे समय से चलता आ रहा है। करण जौहर, महेश भट्ट जैसे सभी लोगों ने सुशांत के साथ काम करने में आनाकानी की थी। महेश भट्ट ने तो खुद बताया था कि एक बार वे सुशांत से मिले थे और सुशांत ने उनसे काम भी मांगा था, लेकिन महेश भट्ट ने उन्हें इनकार कर दिया था और इस बात को ये कहकर कवर अप किया गया कि वो समझ गए थे कि सुशांत की हालत परवीन बॉबी जैसी हो गई है। वहीं करण जौहर के शो कॉफी विद करण में जब भी किसी सेलेब को बुलाया जाता तो पोल्स में सेलेब के नाम की लिस्ट में हमेशा सुशांत का नाम आखिर में लिया जाता था। उनके साथ बुली की जाती थी। इसीलिए यही कारण है कि सोशल मीडिया पर बुली करने वाला करण जौहर को अब बताया जा रहा है। सोनम कपूर का एक वीडियो है जिसमें वे करण जौहर के शो में नजर आ रही हैं। ऐसे में करण उनसे एक सवाल पूछते हैं कि इंडस्ट्री में सबसे हॉट कौन है। करण कुछ एक्टर्स का नाम भी लेते हैं, इसमें सुशांत सिंह का नाम भी वो लेते हैं। तब सोनम सुशांत का नाम लेकर अजीब तरह से रिएक्ट करती हैं और कहती हैं कि वे उन्हें नहीं जानती। काय पोछे जैसी डेब्यू देने वाले एक्टर को आप नहीं जानती, फिर आप किसे जानती हैं? शाहरुख खान को, सलमान खान को, जो कि इस बॉलीवुड गैंग को चला रहे हैं, जिनकी चापलूसी करके आप आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त कहा जा रहा है कि सुशांत नेपोटिज्म की भेंट चढ़ गए। ऐसे में कई बॉलीवुड सितारे भी इस मामले में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हाँ, बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, इससे सुशांत की जान गई है। कंगना रनौत से लेकर शेखर कपूर तक सुशांत की काबिलियत की तारीफ करते हुए इस बारे में सब कहते नजर आए कि सुशांत को बॉलीवुड से अलग थलग करने की एक कोशिश सी चल रही थी। तो जब इस बार स्वरा को जनता की नज़र में अच्छा बनने का मौका मिला है, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं। अब भी वे गलत के साथ खड़ी हैं क्योंकि उनके लिए अपने करियर से बड़ा कुछ नहीं है और यही हैं वो लोग जिनकी वजह से बॉलीवुड में भेदभाव, नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन्हीं लोगों के चलते सुशांत जैसे स्ट्रगलर्स को आउटसाइडर करार दिया जाता है और उनकी कोई कदर नहीं की जाती क्योंकि वो अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं और स्वरा जैसे लोग बॉलीवुड की चापलूसी करके। लेकिन अब स्वरा का असली पाखंडी चेहरा सबके सामने आ गया है। खबरों की खबर में फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए कैपिटल टीवी।